नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया था कि रेनीरा और कोलोस वोलेरियन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हो गई थी। इस वीडियो में बात करेंगे कि ब्लैक्स आगे के क्या वॉर प्लान्स बना रहे थे। तो वीडियो को शुरू कर देते हैं फुल सीजन 2 के स्पॉयलर्स के साथ में। अब वैसे तो डेमन टारगेरियन हेरनहॉल के ऊपर ही था। इतने दिनों से उसकी और ब्लैक काउंसिल की सिर्फ रेवेंस के थ्रू बात हो रही थी। वो अब वापस यहाँ पर नहीं आ रहा था और आ भी नहीं सकता था। ज़्यादातर ब्लैक काउंसिल का काम रेनेस और कोलोस वोलेरियन ही चला रहे थे, लेकिन रेनेस की मौत हो गई और उसके बाद में रेनीरा के साथ में कोलोस वोलेरियन की थोड़ी अनबन हो गई। तो फिर कोलोस वोलेरियन धीरे धीरे ये राजकाज से थोड़ा दूर जाने लगा। अब यहाँ पर प्रिंस जैकेरस वोलेरियन देखता है कि एक ओल्ड और एक्सपीरियंस शिप कैप्टन अब ऐसे राजनीति से दूर हो रहा है, तो वापस उसको राजनीति में उतारना है। तो प्रिंस जैकेरस वोलेरियन उसको जाकर थोड़ा समझाता है और उसके बाद में हैंड बना दिया जाता है। तो इस तरह वापस उसकी राजनीति में एंट्री करवाते हैं। अब ब्लैक काउंसिल का ज़्यादातर काम हैंड ऑफ द क्वीन कोलोस वोलेरियन और जैकेरस वोलेरियन ये दोनों ही संभाल रहे थे और दोनों मिलकर प्लान्स बना रहे थे कि किस तरह किंग्स लैंडिंग के ऊपर अटैक करके उसको छीना जा सकता है। सनफायर ड्रैगन कुछ ज़्यादा ही घायल हो गया था, इसलिए वो अभी भी रूक रेस्ट के बैटल ग्राउंड के वहीं पे पड़ा हुआ था, जो कि अब उड़ नहीं सकता। उसका एक पंख टूट गया, इस वजह से बस वहीं पे रेंगता रहता था और उसके खाने का इंतजाम वहीं रूक रेस्ट के सिपाही करते थे। प्रिंस डेरोन टारगेरियन यानी कि एलिसेंट और विसरस का चौथा लड़का ग्रीन्स की तरफ है, वो भी ओल्ड टाउन था और उसका ड्रैगन टेसेरियन भी उसी के साथ में ओल्ड टाउन था अभी। तो इसलिए किंग्स लैंडिंग को डिफेंड करने के लिए अभी केवल ग्रीन्स के पास में 2 ही ड्रैगन थे। एक तो ड्रीम फायर, लेकिन उसकी जो ड्रैगन राइडर है हेलिना टारगेरियन वो अब मैडनेस में जा चुकी थी, हमेशा रोती रहती थी, अकेली बैठी रहती थी, तो वो तो ड्रैगन को राइड नहीं करने वाली है। तो ब्लैक्स को उससे खतरा नहीं था। तो अगर सही से देखा जाए तो किंग्स लैंडिंग को केवल डिफेंड करने के लिए एक ड्रैगन था और वो था वगार, सबसे बड़ा वाला ड्रैगन, जिसका तोड़ ब्लैक्स के पास में नहीं है। इस पर कोलोरस वोलेरियन को जैक सजेशन देता है, अगर मेरा ड्रैगन वर्मैक्स, साइरेक्स और कैरेक्सेस अगर तीनों मिलकर उस ओल्ड होरी बीच के ऊपर अटैक करें तो फिर हमारे सामने वो टिक नहीं सकती है। लेकिन अगर ये तीनों ड्रैगन्स मिलकर वगार के ऊपर अटैक करते तो भले ही वो मर जाता, लेकिन वो मरते मरते भी एक ड्रैगन और ड्रैगन राइडर को मार डालता। तो तीनों का एक साथ में मिलकर भी उसके ऊपर अटैक करना कोई ज़्यादा सेफ प्लान नहीं था। अब जिस कमरे के अंदर जैकेरस वोलेरियन और कोलोस वोलेरियन ये जो वॉर प्लान्स बना रहे थे अटैक करने के, वहीं पर पीछे मशरूम खड़ा था। वो धीरे से बोलता है, 1 से ज़्यादा 3 होते हैं, 3 से ज़्यादा 4 और 4 से ज़्यादा 6 होते हैं। अब इसकी क्या कहने का मतलब है ये सीसनेक तो नहीं समझ पाया, लेकिन जैक समझ गया। उसने बोला, हाँ 6 सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन मशरूम तुम इतना दिमाग मत चलाओ। अभी एक स्टॉर्म क्लाउड ड्रैगन एसोस के अंदर जा रहा है। मून डांसर अभी बेला का वजन भी सही से नहीं उठा सकता, तो उसको तुम गिनो ही मत। इसके अलावा टायरेक्सेस जोफ्री के साथ में वेल ऑफ एरिया में जा रहा है, तो ये तीनों ड्रैगन्स तो तुम गिनो ही मत। इसके अलावा तुम्हारे पास में कोई ड्रैगन हो तो बताओ मशरूम कहाँ पर है। तुम्हारा ये जो ड्रैगन स्टोन का कैसल है, इसके आसपास जो भी सारे जंगल है, इसके अलावा पूरा नेरोसी, यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े ड्रैगन्स घूमते रहते हैं। तो आ गए ना और ड्रैगन्स, और क्या चाहिए तुम्हें। इस पर जैकेरस वोलेरियन बोलता है, हाँ ड्रैगन्स तो भले ही है, जो कि पहले ओल्ड किंग के थे या फिर एलिसेन के थे, लेकिन उनको उड़ाएगा कौन। कोई भी टारगेरियन अब हमारे पास में है ही नहीं। जितने भी सारे टारगेरियंस हैं उनके पास में सबके पास में अपने अपने ड्रैगन्स है, तो उन बड़े से ड्रैगन्स को कंट्रोल कौन करेगा, क्लेम कौन करने वाला। इस पर मशरूम आइडिया देता है, तुम्हारे जो पूर्वज इतने सालों से ड्रैगन स्टोन और यहाँ के आसपास अपने सिल्वर शीट्स बिखेर रहे थे ना, वो क्लेम करेंगे इन ड्रैगन्स को। अब ये सिल्वर शीट्स कौन थे, तो इसका रीज़न है कि लगभग टारगेरियन हाउस 200 साल पहले एनार टारगेरियन के कैप्टनशिप में यहाँ पर आया था ड्रैगन स्टोन और यहीं पे बस गया। वैसे उससे पहले भी 1-2 हाउस थे जो कि हाउस वलेरिया से आए हुए थे, यहाँ पर रहते थे, पर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री में सिर्फ एनार टारगेरियन को लिखा गया है। तो इन टारगेरियन लोगों के क्या कस्टम्स होते थे, बहुत ही सुगले कस्टम्स थे। भाई बहन में शादी करवा देते थे, कज़न वज़न में, नाइस नेफ्यू में। तो इनका क्या होता था, लिमिटेड लोग होते थे। अब पूरे वेस्टरोस में ये किसी से भी शादी नहीं कर सकते। मेनली इनकी जो परिवार के लोग होते थे उसी के साथ में शादी करनी पड़ती थी। भले ही प्रिंस की कज़न बहुत ही बुरी दिखती हो तो भी उसी के साथ में शादी करनी है। इसीलिए ये जो टारगेरियन प्रिंसेस होते थे ये क्या करते थे कि ड्रैगन स्टोन के आसपास जितने भी मछुआरे वगैरह नॉर्मल जनता है यहाँ की कैसल के बाहर, उनकी डॉटर्स, वाइफ, जो भी ब्यूटीफुल लेडीज़ होती थी उनके साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाते थे। ये चीज़ लगभग
ओल्ड किंग जेहरस के टाइम तक चली थी। एलिसन को जब फर्स्ट टाइम इस बारे में पता चला कि ऐसा भी होता है तो वो थोड़ी शॉक हो गई, लेकिन यहाँ पर ड्रैगनस्टोन आके देखा तो यहाँ पर ऐसा ही होता है। टारगेरियंस का पहला अगर ड्रैगनस्टोन था तो ज़्यादातर जो प्रिंस टारगेरियंस होते थे वो यहीं पे आके रहते थे। अब यहाँ पर जो ड्रैगनस्टोन की नॉर्मल जनता होती थी उसके लिए ये टारगेरियंस भगवान के जैसे थे, मतलब कि बिल्कुल भगवान ही। इनके पास में ड्रैगन से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इसलिए। तो यहाँ ड्रैगनस्टोन की नॉर्मल जनता क्या करती थी कि ये जो टारगेरियंस होते थे अब इनके लिए भगवान ही है। तो जब भी नॉर्मल लोगों की शादी होती थी तो दुल्हन को पहली रात टारगेरियन प्रिंस के पास में लाया जाता था ब्लेस करने के लिए। फिर प्रिंस देखता था वो खूबसूरत है या फिर नहीं है, अगर खूबसूरत होती तो फिर ब्लेस कर देता उस रात को। तो कई बार इस तरह ब्लेस करने की वजह से नॉर्मल लोगों की जो बीवियाँ होती थी उनके बास्टर्ड जन्म जाते थे जो कि टारगेरियन जैसे दिखते थे, यानी कि उनके पिता अब टारगेरियन ही है तो उनके भी बाल वाइट कलर के होते थे, पर्पल आइज होती थी, बाकी सारे टारगेरियन वाले फीचर गोरे चिट्टे। अब ऐसा टारगेरियन जैसा दिखने वाला किसी भी माँ के बच्चा जन्मता तो फिर उसको लॉर्ड ऑफ ड्रैगनस्टोन बहुत सारे गिफ्ट वगैरह देते, उसकी माँ को सिल्क, गोल्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें देते थे। और जो बाकी ड्रैगनस्टोन की नॉर्मल जनता होती थी वो भी ये जो टारगेरियंस के बास्टर्ड होते थे इनको थोड़ा स्पेशल मानती थी। तो मशरूम सिल्वर सीड इन्हीं लोगों को बोल रहा था जो कि बास्टर्ड है टारगेरियन लोगों के, जिनके फीचर्स बिल्कुल टारगेरियन जैसे ही है। टारगेरियन हाउस यहीं पे ये कस्टम फॉलो कर रहा था जिससे कि मछुआरे, नॉर्मल गार्ड्स वगैरह बहुत सारे लोगों के यहाँ पर ड्रैगनस्टोन में ये सिल्वर सीड्स हो गए थे। तो मशरूम ने बोला, प्रिंस जेकेरस वैलोरन आप इन्हीं सबको क्यों नहीं बुलाते ड्रैगन्स को क्लेम करने के लिए? ये भी टारगेरियन डिसेंडेंट के हैं, मतलब कि इनके पूर्वज टारगेरियन है तो ये उड़ा तो सकते ड्रैगन, फिर इनको बुलाओ। अब ये आइडिया प्रिंस जेकेरस वैलोरन को बिल्कुल सही लगता है। वो कोलोरस वैलोरन से पूछता है तो वो भी बोलता है हाँ ट्राई करने में क्या जा रहा है, क्या पता हमें और ड्रैगन्स मिल जाए। फिर प्रिंस जेकेरस वैलोरन अपने 2-3 सोल्जर्स को भेज के पूरे ड्रैगनस्टोन में घोषणा करवा देते हैं कि जो भी उन ड्रैगन्स को क्लेम कर लेगा उनको बहुत सारा गिफ्ट दिया जाएगा, गोल्ड मिलेगा और उनको नाइट की पदवी भी मिलेगी, जो कि नॉर्मल जनता के लिए वेस्टरोस में पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसके अलावा जो भी ड्रैगन्स को कंट्रोल कर पाया उसके लड़के लड़कियों की शादी लॉर्ड से होगी, मतलब कि उसको लॉर्ड बना दिया जाएगा और भी काफ़ी सारी रॉयल चीज़ें मिलेगी। और सबसे खास उन ड्रैगन राइडर्स को प्रिंस जेकेरस वैलोरन के साथ में ब्लैक्स की टीम से सबसे आगे लड़ने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही अपने आप में एक प्राइड वाली बात है। अब इतने सारे ऑफर्स मिल रहे थे तो ड्रैगनस्टोन की जनता के कई सारे लोग और रेनीरा के बहुत सारे हाउस होल्ड नाइट्स ये भी सोचने लग गए कि हम भी ड्रैगन राइडर बन जाएंगे, ड्रैगन भी मिल जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें, गोल्ड वगैरह और लॉर्ड भी बना दिया जाएगा। ऑफर तो वैसे सिल्वर सीड्स के लिए ही था, यानी कि वो लोग जो बास्टर्ड थे टारगेरियंस के, लेकिन ऑफर इतना लुभावना था कि हर कोई ड्रैगन्स को क्लेम करना चाह रहा था। रेनीरा के क्वींस गार्ड के लॉर्ड कमांडर यानी कि स्टेफन डर्कलिन वो भी देखते कि इतना शानदार ऑफर है तो मैं भी जाकर क्यों नहीं क्लेम कर देता हूँ एक ड्रैगन को। वैसे ये आदमी तो कोई ड्रैगन सीट भी नहीं था, बहुत दूर दूर से कहीं से इसका टारगेरियन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बस अब एक होड़ मच चुकी थी कि हमें भी ड्रैगन राइडर बनना है। तो ये अपने साथ में कई सारे लोगों को, नौकर, 2 लड़कियों, इसके अलावा ममर्स, कॉमेडियंस, बहुत सारे लोगों को अपने साथ में लेके जाता है, बस यही किसी न किसी ड्रैगन को क्लेम करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे वो भी गए थे ड्रैगन्स को क्लेम करने के लिए। इसमें क्वीन रेनीरा की आर्मी के जो छोटे नॉर्मल सिपाही होते वो भी शामिल है। कई सारे मछुआरे, लड़कियां, ड्रैगनस्टोन के यहाँ के नौकर वगैरह बहुत सारे लोग उन ड्रैगन्स को क्लेम करने के लिए गए। इतिहास में इस चीज़ को मशरूम ने सोइंग ऑफ सीड कहा, यानी कि बीजों का उगना। बीज तो वो लोग हो गए जो ड्रैगन्स के ऊपर क्लेम कर रहे और उगना मतलब कि उसके ऊपर क्लेम हो जाना। पर हिस्ट्री में कई सारे लोगों ने इसको द रेड सोइंग भी कहा है। अब ये रेड क्यों कहा है वो तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगा। मशरूम द फेंकू आदमी, इसके पास में हमेशा की तरह एक इंटरेस्टिंग कहानी होती है। ये बोलता है मैं भी गया था ड्रैगन को क्लेम करने के लिए। वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन था जो कि काफ़ी शांत था। गुड क्वीन एलिसन का ड्रैगन सिल्वर विंग था वो। मैं उस ड्रैगन के पीछे से गया और आधा चढ़ भी गया था, लेकिन इतने में वहाँ पर कोई और गार्ड आ गया और उसने भी क्लेम करने की कोशिश की। तो इससे वो ड्रैगन गुस्सा हो गया और उसने मुझको नीचे गिरा दिया और मेरे ऊपर आग छोड़ दी। अगर वो दूसरा आदमी नहीं आया होता तो मैं भी एक ड्रैगन राइडर बन जाता। वो आग इतनी ज़्यादा मेरे पैंट में लग गई थी कि मुझे जाकर एक कुएं के अंदर कूदना पड़ा। कुआं भी काफ़ी ज़्यादा गहरा था,
तो उस दिन मैं मरते मरते ही बचा, आग से नहीं मरता तो उस पानी में डूब के मर जाता। तो ये मशरूम ने अपनी कहानी बताई कि सिल्वर विंग को मैं क्लेम कर रहा था। 99% तक वो क्लेम हो ही गया था कि किसी और आदमी ने आकर ये सारा खेल बिगाड़ दिया। बाकी आज मैं भी एक ड्रैगन राइडर होता। अब मशरूम की कहानियों को छोड़ो और वहाँ पर सच में क्या हुआ था वो देखते हैं। ड्रैगन्स कोई हॉर्सेस नहीं होते जो इजीली किसी को भी अपने ड्रैगन राइडर के रूप में स्वीकार कर लेवे। अब ये जो लोग क्लेम कर रहे थे इन ड्रैगन्स को, ये कोई वाइल्ड ड्रैगन्स नहीं थे। ये वही ड्रैगन्स है जिनको पहले किसी न किसी ने उड़ाया, लेकिन अब इनके ड्रैगन राइडर की मौत हो चुकी है, तो ये ड्रैगन्स अभी फ्री है। तो शायद ये वापस अपना और कोई ड्रैगन राइडर चूज़ कर लेवे, इसलिए इन्हीं को क्लेम किया जा रहा था। जब इन ड्रैगन्स ने देखा कि यार इतने सारे लोगों का हुजूम एक साथ में हमारी साइड में आ रहा है और एक के बाद में एक क्लेम करने की कोशिश कर रहे लोग, तो फिर ये गुस्सा हो गए, या फिर यूं कहो डर गए थे। तो फिर इन्होंने लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इन ड्रैगन्स के अटैक में लगभग 16 लोग मरे और इसके 3 गुना यानी कि लगभग 50 लोग इसमें घायल हो चुके थे। मरने वालों में स्टीफन डर्कलिन भी थे, जो कि सी स्मोक के पास में गए थे और उसको क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने इनको आग में जला दिया। इनके अलावा लॉर्ड मैसे भी कंट्रोल करना चाह रहे थे वर्मीथोर को, लेकिन उसने भी इनको जला दिया और मार के खा गया। एक नॉर्मल जनता का आदमी था जिसका नाम था सिल्वर डेंस। वो आकर सबके सामने कह रहा था मैं तो मेगोर द क्रूअल का लड़का हूँ। वैसे वो मेगोर द क्रूअल का था भी या फिर नहीं, ये थोड़ा डिस्प्यूट वाला मामला है। भले वो दिखता उनके जैसे ही हो, लेकिन मेगोर द क्रूअल के कोई भी बेटा बेटी नहीं जन्मा था, जबकि उसने कई सारी फर्टाइल वुमेन्स के साथ में शादी भी की। तो शायद ये सिल्वर डेनिस किसी और टारगेरियन का लड़का था। इसके अंदर टारगेरियन वाले फीचर्स तो थे, वाइट बाल, पर्पल आइज और बाकी गोरा चिट्टा शरीर। तो ये सिल्वर डेनिस जाकर शिप स्टेलर के ऊपर क्लेम करने की कोशिश करता है, जिसके ऊपर कोई भी क्लेम करने की ट्राई नहीं कर रहा था। इस पर वो ड्रैगन गुस्सा हो जाता है और इसके ऊपर अटैक करके इसका एक हाथ खा जाता है। सिल्वर डेनिस का एक छोटा सा लड़का होता है जो दूर खड़ा होता है। जब वो देखता है कि पिताजी के हाथ को खा लिया है, तो फिर वो उनके पास में जाकर मदद करने की कोशिश करता है। अब सिल्वर डेनिस और उसका लड़का शिप स्टेलर के सामने ही थे, लेकिन शिप स्टेलर उनके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा था। वो केवल इनके ऊपर गुस्से से गुर्रा रहा था। इतनी ही देर में एक और ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है और वो होता है द कैनिबल। कैनिबल आते ही शिप स्टेलर को वहाँ से भगा देता है और उसके बाद में इन दोनों को आग से जलाकर मार के फिर इनको खा जाता है। अब ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि ड्रैगन किसी को मार के खा गया। इससे पहले भी ये सारे जो लोग क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से कई सारे लोग ऐसे ही मरे। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, वाइल्ड ड्रैगन्स उनको कहा जाता है जिनके ऊपर पहले कभी भी किसी ने राइड नहीं किया, और कैसल ड्रैगन्स वो होते हैं जिनका अभी राइडर प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि मर चुका होता है, जैसे कि लेनोर वैल्योरेंट का सी स्मोक है वैसे ही। तो कैसल ड्रैगन्स यहाँ पर ड्रैगनस्टोन में अभी 3 होते हैं, सिल्वर विंग, वर्मीथोर और सी स्मोक। अब कई सारी कोशिशों के बाद में कई सारे लोग मारे जाते हैं इन ड्रैगन्स को क्लेम करने के चक्कर में, लेकिन फाइनली ये तीनों कैसल ड्रैगन्स अपना एक नया राइडर को चूज कर लेते हैं। वर्मीथोर जो कि ओल्ड किंग जेरस का ड्रैगन था, उसने जिसे अपना नया राइडर चूज किया था वो एक बास्टर्ड था, यानी कि एक ब्लैक स्मिथ का बास्टर्ड, लोहार का बास्टर्ड। वर्मीथोर को क्लेम करने वाले इस बास्टर्ड का नाम था ह्यू द हैमर, जिसको हार्ड ह्यू भी कहा जाता है। अब इसको हार्ड ह्यू या फिर ह्यू द हैमर इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये एक लोहार का लड़का है, तो पिताजी के साथ में काम कर करके इसकी बॉडी भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थी, और लोहारों के सबसे ज़्यादा कौन सी ऑब्जेक्ट काम में आती है, हैमर, इसलिए इसके नाम में भी हैमर आ गया। गुड क्वीन एलिसन का ड्रैगन यानी कि सिल्वर विंग जिसने क्लेम किया, उसका नाम था उल्फ द वाइट, जिसके बाल वाइट कलर के थे और आंखें पर्पल कलर की। इसको उल्फ द वाइट या फिर उल्फ द सोर्ड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उल्फ द वाइट बालों की वजह से, और उल्फ द सोर्ड इसलिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही दारू वारू पीता रहता है। सी स्मोक जो किसी टाइम पर लेनोर वैल्योरेंट का ड्रैगन था, काफ़ी बड़ा है। उस ड्रैगन को जिसने क्लेम किया वो केवल 15 साल का एक लड़का था, जिसका नाम था एडम, जिसको हिस्ट्री में एडम ऑफ हल के नाम से जाना गया। हल वैसे एक जगह है ड्रिफ्ट मार्क के वहाँ पर, जहाँ पर कि कोलस वैल्योरेंट की सारी फ्लीट्स खड़ी रहती है उस जगह पर। एडम ऑफ हल यानी कि सी स्मोक के नए राइडर का फादर कौन है इस बारे में हिस्ट्री में सही से नहीं लिखा गया। ये थोड़ा डिस्प्यूट वाला मामला है।